भारतीय अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीयकरण कब शुरू हुआ था? या 1969 में। भारतीय अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीयकरण 1969 में शुरू हुआ था। अगला सवाल है, भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1952 में। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1952 में हुई थी। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन को बढ़ाना। हरित क्रांति के दौरान किस फसल उत्पादन में वृद्धि हुई थी? गेहूं के फसल के उत्पादन में हरित क्रांति के दौरान वृद्धि हुई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1969 में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस सरकार द्वारा किया गया था? कांग्रेस सरकार के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था। 1991 में आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? उदारीकरण। 1991 में आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की दिशा में ले जाना था। 1991 के आर्थिक सुधारों के तहत कौन सा सुधार लागू किया गया था? विदेशी निवेश में बढ़ोतरी। 1991 के आर्थिक सुधारों के तहत विदेशी निवेश में बढ़ोतरी को बढ़ावा दिया गया था। वर्ष 2014 के बाद लागू की गई प्रमुख आर्थिक योजना कौन सी थी? मेक इन इंडिया। वर्ष 2014 के बाद मेक इन इंडिया योजना लागू की गई थी। जीएसटी क्या है? सामान और सेवा कर। जीएसटी का मतलब वस्तु और सेवा कर होता है। वर्ष 2016 में नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या था? काला धन को समाप्त करना। नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य काला धन को समाप्त करना था। अगला है, भारत में कृषि उपज की पहली सुधार योजना कौन सी थी? भू राजस्व सुधार। कृषि में सुधार की शुरुआत हरित क्रांति से शुरू हुई थी। अगला सवाल है, भारत में श्रम सुधारों का उद्देश्य क्या है? श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना। श्रम सुधारों का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना है। जीएसटी प्रणाली कब लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017। जीएसटी प्रणाली 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। भारत का खाद्य सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? 2013 में। भारत का खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में लागू हुआ। मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मिश्रित प्रकृति का क्या अर्थ है? निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की सामंजस्य। भारतीय अर्थव्यवस्था की मिश्रित प्रकृति का अर्थ निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सामंजस्य है। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वच्छता और सफाई। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देना है। भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? खाद्य सुरक्षा विधेयक। खाद्य सुरक्षा विधेयक भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल सेवाओं का विस्तार। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना है। भारत की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है? सभी क्षेत्रों को। जीडीपी सभी क्षेत्रों की समग्र आर्थिक गतिविधियों की माप होती है। भारत में मुद्रा को नियंत्रित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा को नियंत्रित करता है। संकट प्रबंधन समिति का गठन किस परिस्थिति में किया गया था? आर्थिक संकट की परिस्थिति में किया गया था। संकट प्रबंधन पर समिति का गठन किस परिस्थिति में किया गया था? संकट प्रबंधन समिति का गठन आर्थिक संकट के दौरान किया गया था। छाया बैंकिंग क्या है? ऐसी संस्थाएं जो बैंकिंग जैसी सेवाएं देती हैं लेकिन बैंकों के रूप में रजिस्टर नहीं होती हैं। छाया बैंकिंग ऐसी संस्था है जो बैंक जैसी सेवाएं देती है लेकिन बैंकों के रूप में रजिस्टर नहीं होती हैं। भारत का मुख्य कृषि उत्पाद कौन सा है? चावल। भारत का मुख्य कृषि उत्पादक है चावल। भारतीय अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों को समावेश प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों का समावेश मिश्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा किया जाता है। किस आर्थिक नीति के द्वारा भारत ने 1991 में अपने बेरोजगार को उदार बनाया? उदार नीति। भारत ने 1991 में उदारीकरण नीति के द्वारा अपने बाजारों के उदार को अपनाया। भारत में जीएसटी को लागू करने वाली पहली सरकार कौन सी थी? नरेंद्र मोदी की सरकार। जीएसटी को पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका क्या है? धन का विनियोजन और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका धन का विनियोजन और वित्तीय सेवा प्रदान करना है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? कौशल की कमी। भारत में बेरोजगार की प्रमुख कारण कौशल की कमी होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आय का वितरण क्या दर्शाता है? सामाजिक असमानता। भारतीय अर्थव्यवस्था में आय का वितरण सामाजिक असमानता को दर्शाता है। भारत में ग्रामीण विकास के लिए कौन सी योजना लागू की गई? महात्मा गांधी राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण विकास के लिए लागू की गई।
भारत में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना है। भारत में औद्योगिक उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा होता है? विनिर्माण उद्योग। भारत में औद्योगिक उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र विनिर्माण उद्योग होता है। भारत में सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार कौन सा? उत्तर भारत। भारत में सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है उत्तर भारत। भारत में शुरू की गई डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य है सरकार की सेवाओं को ऑनलाइन करना। डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करना होता है। भारत में फूड सब्सिडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य सरकार को सुनिश्चित करना। फूड सब्सिडी का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का प्रमुख कारण क्या है? उच्च जन्म दर। भारत की जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है उच्च जन्म दर। अगला सवाल है, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष शुरू हुआ? 1991 में। भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 में शुरू हुआ था। अगला सवाल है, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है। अगला सवाल है, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार IPR का क्या महत्व है? नवोन्मेष का प्रोत्साहन देना। भारत में बौद्धिक संपदा का अधिकार IPR का महत्व नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 54%। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 54% है। भारत में उपभोक्ता वस्तुओं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। भारत में उपभोक्ता वस्तुओं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र में किस चीज़ का उत्पादन सबसे अधिक है? कपड़ा का। भारत में औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारतीय शुरुआती बैंक प्रणाली का नेतृत्व किसने किया? जमनालाल बजाज। भारतीय शुरुआत बैंकिंग प्रणाली का नेतृत्व जमनालाल बजाज ने किया था। उसके बाद भारत में उपभोक्ता प्राप्त करने के लिए किस कानून में सुरक्षा प्राप्त होती है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2000 द्वारा प्राप्त होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि। भारत में औद्योगिक क्षेत्र में सबसे तेज विकास किस क्षेत्र में हुआ है? सूचना प्रौद्योगिकी। भारत में औद्योगिक क्षेत्र में सबसे तेज विकास सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुआ है। नरेंद्र मोदी प्रशासन के तहत कौन सी प्रमुख योजना शुरू की गई? प्रधानमंत्री आवास योजना। नरेंद्र मोदी प्रशासन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। भारत में विकसित भारतीय कंपनियों का उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादित को बढ़ावा देना। विकसित भारतीय कंपनियों का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है।